सर इंट्राडे तो देखो जहर है कि लोग इसमें ना फंसते जाते हैं। ये एक तरह से चक्रव्यूह है, बिल्कुल ठीक लोग है। इसमें फंसते, कोई बंदा ना डीमैट अकाउंट ओपन करता है, सबसे पहले सेबी का एक डिस्क्लेमर आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर 93% लोग पैसे कमाते हैं। पेशेंस वाला ही मार्केट के अंदर पैसा बना के जाता है। ये थंब रूल होना चाहिए कि मार्केट में मेरे को स्पेयर पैसा डालना है, स्पेयर के अलावा मेरे को मार्केट में पैसा नहीं डालना। मार्केट जब ऊपर भी जा रही है तो मेरे को टाइम करके उस टाइम कुछ पैसा एग्जिट भी करना है कि वापस डाउनफॉलो में डाल सकते, अगर मैंने फ्रेश पैसा नहीं डालना। और फ्रेश पैसा उधारी वगैरह वाला तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। गलती ये करते हैं, लोग समझते हैं यार फटाफट पैसा कमाने का काम है। तो मैं उन लोगों को ना बहुत बारी कई बारी बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि देखो आप कहीं पे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप सुबह 9 बजे से रात को 6 बजे तक की शाम को जॉब करते हो, ओवर टाइम भी करते हो, ट्रैवलिंग भी करते हो, अगर इतना सब कुछ करके आप एक लिमिटेड पैसे ही कमा पा रहे हो, वहां पे आपको कोई पैसा मल्टीबैगर की तरह बन नहीं रहा, तो स्टॉक मार्केट में जहां आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि भी एकदम से लॉटरी लग आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। अगर ऐसे लॉटरी लगती होती तो क्या हिंदुस्तान में गरीब कोई नहीं होता। एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ रहता है, कोई स्टॉक अगर 2000 का तो ये महंगा है, कोई 2 रुपए का तो सस्ता है, या 20 रुपए का तो सस्ता है। बट वो कभी ऐसा नहीं होता। 2000 का अगर स्टॉक मिल रहा है या 5000 का स्टॉक मिल रहा है तो उसकी वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू है। अगर या इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की वो क्या गलती करते हैं जो मतलब काफी लोग जो है शेयर मार्केट से लॉस करके ही बाहर निकलते हैं? फटाफट पैसा कमाना। नमस्कार दोस्तों, लाइफ टॉक्स विद समीर के इस चैनल पे आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, और शेयर्स और स्टॉक और अन्य इन्वेस्टमेंट्स में इनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। और आज उनको इस मंच पे बुलाने का मकसद है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें जो आम लोगों के लिए हेल्पफुल हों। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री पंकज मित्तल का। नमस्कार सर। थैंक यू समीर जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो पंकज जी, जैसा कि मैं दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट डॉक्टर हैं। मतलब इनका डायग्नोसिस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ही सटीक होता है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन इनसे पूछूंगा जो मुझे लगता है कि आम लोगों के काफ़ी सारी धारणाएं हैं जो वो उनसे उनको निजात मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पंकज जी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे एज ए बिगिनर मैं बात करूँ तो कितने पैसे से किसी को एक इन्वेस्टमेंट का काम स्टार्ट करना चाहिए? सर इस क्वेश्चन को ये ऐसे लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की बात है ये सब डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग क्या है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि अगर आपकी कुछ भी आपकी अर्निंग होती है, आपको अपनी अर्निंग का सपोज कीजिए 50% पैसा ऐसा है जो आप अपनी एक्सपेंसेस में खर्च कर रहे हैं हर महीने। बिल्कुल ठीक है। 50% पैसा अगर आपका ऐसा है कि जो आप सेविंग्स में डाल रहे हैं जी। उस 50% सेविंग्स का आप 20 to 25% पार्ट जो है हाँ जी। वो आपको स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए, रखना और 20 to 25% जो पार्ट है वो आपको एफडीज में और या बाकी जो आप एसेट्स में चाहते हैं हाँ। आपको वहां रखना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से अपनी सेविंग्स का आधा हिस्सा आप शेयर मार्केट या स्टॉक में लगा सकते हैं और आधा अन्य इन्वेस्टमेंट्स की जो ऑप्शंस होती हैं उनमें लगाएं ताकि बैलेंस बना रहे। तो कॉमनली जो मैंने देखा है कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स जो है बिगिनर्स करते हैं आपकी नॉलेज में? समीर जी सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, वो स्टॉक मार्केट को ना थोड़ा एज अ गैम्बलिंग लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर मैंने पैसे लगाए हैं, आज मैंने पैसे लगाए हैं तो मेरे पैसे 15 दिन में, महीने में या 6 महीने में डबल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक करें। और लोग कोशिश क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं ट्रेडिंग करके पैसे कमाने की। उनको उस पैसे को बाद में कहते हैं कि हम हम एज इन्वेस्टर हैं या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करते वो ट्रेडिंग है। जैसे स्टॉक मार्केट में ना जैसे 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। हाँ जी। सेकंड एक सेगमेंट होता है इक्विटी कैश सेगमेंट। कैश। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है ये एक्चुअल में ना, जब ये सेगमेंट शुरू हुए थे ये
शुरू हुए थे बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, एफआईएस के लिए, डीएस के लिए, एचएनआई लोगों के लिए, ताकि वो अपने पोर्टफोलियोज़ को हेज कर सकें, ना कि गैम्बलिंग के लिए। बिल्कुल, बट हुआ क्या कि ये एक ऐसा सेगमेंट है कि आप यहाँ पे 5,000 ले आओ, 2,000 ले आओ, 10,000 ले आओ, 50,000 ले आओ, जितने मर्ज़ी आप उसमें अपनी अमाउंट लेके आ जाओ, आप उससे स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर सकते और आपने पैसे लगाए, आपने 2 ट्रेड या 3 ट्रेड में किसी तरह से आपके पैसे बन गए, उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। और इसमें और ड्रॉबैक कहाँ आता है कि लोग इसमें ना फँसते जाते हैं, ये एक तरह से चक्रव्यूह, चक्रव्यूह है, बिल्कुल ठीक लोग है। इसमें फँसते जाते हैं क्योंकि बिल्कुल। लोगों ने एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हुँ, कि मेरा लॉस हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 मेरा नुकसान हो गया। अरे मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, मेरे को 10,000 रिकवर करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो रिकवर करने के लिए और पैसे लेके आता है, और उसमें डालता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वहाँ पे और देके जाता है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो मार्केट जब क्रैश होती है तो वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं लोग, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या जनरल में भी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इमोशनल इन्वेस्टिंग और ये सब चीज़ों के अंदर क्या है, जैसे पहली बात तो मार्केट खराब हो रही हो या अच्छी चल रही हो, फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर तो लोग आते रहते हैं। बिल्कुल, लोग आते हैं, नुकसान करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती, और उनको नॉलेज देने वाले सही लोग भी नहीं होते। जब अगर मार्केट क्रैश की बात करूँ तो मार्केट क्रैश है तो सर ये ना बहुत जिसे कह लो ऑब्वियस चीज़ है। हुँ, मार्केट को अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हो, जैसे आज मेरे को 20 साल हो गए करते-करते, बिल्कुल, बिल्कुल। स्क्रीन देख के समझ आना शुरू हो जाता है कि कि मार्केट किस आपका तरफ कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं है। जी, जब जी। मार्केट हाई पे भी जा रही होती है, तो आपको एक लेवल पे ना कंफर्ट आना बंद हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो तो क्या करता है, कंफर्ट आना बंद हो गया, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा बिल्कुल, खाली करो, पैसे अपने पास बैंक में रखो, बैंक कोई बात नहीं ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट का ना कोई टॉप पकड़ सकता है, ना कोई बॉटम पकड़ हाँ, सकता है। ये तो सब मतलब परसेप्शंस हैं। परसेप्ट के अनुसार कोई टॉप कोई बॉटम पकड़ नहीं सकता। मार्केट बिल्कुल ठीक ऊपर है। जा रही होती है, बंदे ने करा कि अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एग्जांपल दूं, 2024 की बात है। मार्केट के अंदर ना एक लेवल पे मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, मार्केट 24 साढ़े 24,000 पे थी निफ्टी। हुँ, मेरे को एक मार्केट में कंफर्ट आना बंद हो गया था। मैंने कहा यार जिस तरह से इसमें पैसे बन रहे हैं पिछले 1 साल से बनते आ रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। ये ना अब इसके अंदर स्टॉप लगने वाला है। हुँ, ये अब बहुत ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। मुझे लगा मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक खाली करना शुरू कर दिया। काफ़ी कुछ मैंने स्टॉक्स अपने बेच दिए। बेचने के बाद जो मार्केट 26,000 चली गई, 26,200-300 तक चली गई। तो वहाँ पे आके हमें कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लोग अपने हमारे आस-पास लोग जानते होंगे, अरे यार तुमने तो पहले ही बेच दिया, पहले भेज दिया, मार्केट और ऊपर जा रही है, ये तो अब जाएगी, ये तो इतना ऊपर चले जाएगी तो रुकेगी नहीं। रुकेगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी भी। बिल्कुल, अब जब वहाँ से ऊपर से करेक्ट होना शुरू हुआ, करेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि स्टॉक्स इस तरह से करेक्ट होते हैं कि टॉप से सीधा 30% 40% हो जाता अच्छा इतना डाउनफॉल आ जाता है? है। सर 50% भी आते हैं, 80% तक नीचे आते हैं। ओके, बट वहां से मार्केट थोड़ी सी कट होनी शुरू हुई। कट होने के साथ साथ में कई सारे स्टॉक्स से आज भी उनके प्राइस ही आए। उस बात को आज 2 साल होने वाले हैं, 2 साल बाद भी उनके प्राइस ही आए। नहीं रिकवर कर पाए। बट अगर आपने एक टाइम पे पैसा बाहर निकाला हुआ था, तो जब वो सारी चीजें आपको सस्ती नीचे मिल रही थी, तो दोबारा तो से इस पैसा डाल सकते हैं ना बंदे। बिल्कुल ठीक बात है। तब आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। बिल एक ट्रेडिंग के अंदर लोग गलती ये करते हैं, लोग समझते हैं यार फटाफट पैसा कमाने का काम है। तो मैं उन लोगों को ना बहुत बारी कई बारी बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि देखो आप कहीं पे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप सुबह 9 बजे से रात को 6 बजे तक की शाम को जॉब करते हो, ओवर टाइम भी करते हो, ट्रैवलिंग भी करते हो। अगर इतना सब कुछ करके आप एक लिमिटेड पैसे ही कमा पा रहे हो, वहां पे आपको कोई पैसा मल्टीबैगर की तरह बन नहीं रहा, हुँ, तो स्टॉक मार्केट में जहां आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये कोई अल्लादीन का चिराग नहीं नहीं है है कि भी एकदम से लॉटरी जहाँ लग आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। हुँ, अगर ऐसे लॉटरी लगती होती तो शायद हिंदुस्तान में गरीब कोई नहीं होता। बिल्कुल फिर कोई और काम करता ही नहीं। हर आदमी शेयर मार्केट का ही काम करता। जैसे ही कोई बंदा अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है, सबसे पहले सेबी का एक डिस्क्लेमर आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर 93% लोग पैसे कमाते हैं। अच्छा, 90 डिक्लेरेशन देते हैं। ये बिल्कुल डिक्लेरेशन है, और ये सेबी की तरफ से है। एक्सचेंजेस देते हैं कि 93% लोग इससे पैसे गंवाते हैं, हाँ, सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं फंडों के अंदर जो कमाते हैं। अच्छा, अब मुझे कभी ये समझ में नहीं आया, पहली बात 7% वो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनके पीछे एक्सपीरियंस है, मल्टीपल स्क्रीन्स लेके बैठे हुए हैं, नॉलेज लेके बैठे हुए हैं,
और 93% वो हैं जो सिर्फ मोबाइल के अंदर ये देख के अच्छा ये ले लूं ये कर ले लूं, लो, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, या बिल्कुल किसने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ने बता दिया, बिल्कुल वो सिर्फ उसी चीज में लगे रहते हैं। वो अपने आप को मतलब देखने के बाद भी वो 93% में वो 7% में आने के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश कर बट उसका वो प्रैक्टिकल एफर्ट नहीं करते जिससे वो 7% वाली काउंटिंग के अंदर लिस्ट के अंदर आ जाए। और टाइम तो हर चीज को देना पड़ता है, वो जो आदमी टाइम दे रहा है वही उसको ऑब्जर्वेशन होगी और वो कर पाएगा। पेशेंस का कितना रोल है शेयर मार्केट? सबसे बड़ा रोल ही पेशेंस का सर, सबसे बड़ा रोल ही पेशेंस का है। वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं है, वो तो टोटल सट्टा है। अच्छा तो अगर आप घर से सट्टा करने निकले हो हाँ तो आप जैसे लाइफ में मैंने बहुत बारी बचपन से सुना है, जुआ किसी का नहीं हुआ। हाँ तो बिल्कुल अगर ठीक आप सट्टा करने निकले तो आप लेके ही आओगे, आप लेंगे कोई आ नहीं सकते। हम्म, बात आती है पेशेंस की और इन्वेस्टिंग की। हम्म, इन्वेस्टिंग में क्या होता है सर, आपको ना अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करना है। अब अच्छी क्वालिटी क्या होती है, अब अच्छी क्वालिटी सर, अच्छी क्वालिटी ना बहुत सारे पैमाने हैं। या- अब मैं आपको कहूंगा बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बिल्कुल क्योंकि आप कहोगे कि हाँ मेरे को आईटीसी का नाम पता है, मेरे को मारुति सुजुकी का नाम पता है, बिल्कुल ठीक है। राइट। मारुति सुजुकी आप जानते हो, और मारुति सुजुकी के पीछे हो सकता है कंपनी है जेटी गेटी। हम्म, जेटी गेटी के पार्ट्स बनाती है जो पूरा मारुति को सप्लाई करती है। ओके जब आप उसके बैकएंड में जाने शुरू कर दोगे, हम्म, राणे मद्रास है, मतलब मल्टीपल कंपनीज है जी जो इन कंपनीज को फीड कर रही हैं। तो और उन अच्छी क्वालिटी की कंपनीज होगी ना, हाँ और उनका आम आदमी को मालूम नहीं है। मुझे को पता नहीं होता। वो पता कहाँ से चलेगा, वो पता चलेगा अगर आप प्रोफेशनल हो, हम्म, आप काम स्टड करते हो। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल, मैं एक तरह से मेरे लिए स्टॉक मार्केट मेरा बिजनेस है, तो बिल्कुल मुझे तो स्टडी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल मुझे पता मारुति मेरे को 10% की या 12% की रिटर्न देगा साल की, हम्म, सीएजीआर में अगर आप 5 साल रखूंगा। अगर मेरे को बड़ा पैसा बनाना है तो मुझे वो कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी जो इनको फीड करती हैं। एक्चुअली वो ग्रो कर रही हैं तो वो वो भी खाली जो इनको फीड कर रही है, वो आज मारुति को दे रही है, कल हुंडई को भी दे सकती है। बिल्कुल बाकी और जो नए ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनीज आ रही है उनको भी दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी मार्केट कितनी है, बिल्कुल उसकी सही मार्केट ज्यादा बड़ी है मारुति से। बिल्कुल ठीक बात है तो हमें वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इनको बिल्कुल ढूंढना पड़ता है, उनमें बिल्कुल चलना पड़ता है। तो जैसे आप जैसे प्रोफेशनल है ये फियर ग्रीड इनको कैसे हैंडल करते हैं? मतलब ये डे टू डे लाइफ में काफी काफी बारी ऐसे मौके आते होंगे, ये फियर भी होता होगा और कई बारी ऐसी सिचुएशन आती होगी कि ग्रीड भी हो रहा है, तो उस समय कैसे हैंडल, आप क्या सलाह देंगे लोगों को? सर मैं तो बहुत सिंपल सा काम करता हूँ। जब मेरे को लगता है कि मार्केट खराब हुई हुई है, मार्केट में पूरी स्क्रीन रेडी रेड नजर आ रही है, तो बेटर है सिस्टम बंद कर दो और मूवी देख लो। अच्छा तो बहुत बढ़िया मैं ये काम करता हूँ, बहुत बढ़िया क्योंकि इतना आपका पोर्टफोलियो आपको नजर आ रहा है, समझो 1 लाख का है, हम्म, 1 लाख का पता है आपको 95 रह गया, 94 रह गया या 97 रह गया, तो दर्द होगा ना दिल में, बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा नहीं। तो बेटर है ना सिस्टम बंद कर दो। सिस्टम बंद कर दो, या आपको ये पता होना चाहिए मार्केट गिरी है तो मेरे पास पैसे हैं, मेरे को क्या 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 और काम क्या करना क्या है, और खरीदना है। बिल्कुल ठीक है तो वो तो आपके लिए सेल लगी ना। अभी आप ये देखो मार्केट में सेल लगती है, जब समर सीजन सेल या विंटर सीजन सेल आती है तो सेल में आप खरीदते हो, खरीदते हैं शॉपिंग करते हैं हम लोग। तो हमें ऐसी जब सेल नजर आती है, पैसे पड़े होते हैं, तो नजर आता है शॉपिंग करने का टाइम आ गया, शॉपिंग करो, जो खरीदना खरीदो। हाँ ये तो आ गई तब हमारे लिए ग्रीड। हाँ अब ग्रीड के 2 पैमाने होते हैं स्टॉक हम्म, मार्केट में। एक पैमाना वो होता है ग्रीड का कि सपोज करो जो बंदा कोई नया मार्केट में आया है, हम्म, मार्केट में आए, पैसे बनने शुरू हो गए, मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई, हम्म, तो उन्होंने पकड़ के और पैसे डालते गए, ग्रीड है। बिल्कुल ठीक है हमें जब वो ऐसे स्टोरी होती है ना, जो प्रोफेशनल्स है मार्केट के अंदर, हम्म, उनके लिए फियर का टाइम होता है कि एक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया 24 में एक टाइम पे कंफर्टेबल खत्म हो गया। हाँ, हाँ, अब मार्केट उसके बाद ये ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाने के लिए तो फ्यूल एक ही है, पैसा। हम्म, वो पैसे का फ्यूल उसमें डलता जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा ही जा ऊपर रही है, जा और रही कोई रीजन नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। बिल्कुल ठीक है अब उस टाइम पे जब मार्केट नीचे आ रही है तब किसी को खरीदना नहीं, तब सबको डर लग रहा है, पता नहीं है ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा या क्या- नीचे कितना जाएगा। तब अपने को ये पता होना चाहिए कि यार हमने खरीदना है। खरीदने के टाइम पे हमारा व्यू ऐसा होना चाहिए कि सपोज करो, मेरे को प्राइस बाद में मैटर करता है, हम्म, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ, प्राइस को बाद में मेरे लिए मैटर करता है, पहले मेरे को कंपनी की क्वालिटी मैटर करती है। बिल्कुल उसके फंडामेंटल्स फंडामेंटली अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी स्ट्रांग है, तो मैंने अगर थोड़ी सी महंगी भी खरीद ली ना तो मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे खरीदने का करेक्शन आ भी वो नीचे आएगा, बट कंपनी मरेगी नहीं, आज नहीं तो कल वो वापस ऊपर राइज कर जाएगी, क्योंकि मार्केट एक सेंटिमेंट्स का बाजार भी है। सेंटिमेंट्स खराब होने में पता नहीं चलेगा। अब जैसे अभी आजकल जो सिनेरियो चल रहा है,
यूएस की ट्रेड डील हुई हमारी, इंडिया की ट्रेड डील हुई। हाँ, अभी कल न्यूज आई कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा टैरिफ। rule कर दिया, अब वो नया टैरिफ लेके आ गया हम्म। ट्रम्प। अब कल अगर सपोज करो यूएस का और ईरान का कोई पंगा हो जाता है, क्या हुआ? ऑयल में बबल आएगा, हम्म। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नीचे आएंगी। आपको ये इनका सिनर्जी समझनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी आपस में सिनर्जीज कैसी मतलब अपने आप को अपडेट रखना बहुत अपडेट जरूरी। रखना पड़ेगा। ऐसे ही सपोज करो चाइना ताइवान कुछ हो जाए हम्म, तो पूरे वर्ल्ड में मार्केट खराब होगी ना, उसमें किसी कंपनी ने तो खराब कुछ नहीं कुछ किया ना। नहीं किया। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, तो रिलायंस तो अपना चल ही जा रहा है, वो तो अपना रोज अपना माल वैसे ही कर ही जा रहा है ना, सब काम कर ही जा रहा है। बिल्कुल तो उससे मार्केट में सेंटिमेंट खराब होगा। रिलायंस जो 1400 पे चल रहा होगा या 1500 पे चल रहा होगा, 1500 को वो 200 रुपए गिर जाएगा मार्केट के साथ ही। बिल्कुल। तो 200 रुपए गिर गया तो स्टॉक थोड़ी खराब हो गया। स्टॉक खराब हो गया। बिल्कुल, वो पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। वहां आपको पेशेंस अपनी रखनी पड़ेगी, और पेशेंस वाला ही मार्केट के अंदर पैसा बना के जाता है। बिल्कुल ठीक। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, उसके जैसे किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एलोकेशन का, कि आप एलोकेशन किस तरह से स्टॉक्स में करते हो। अगर आप अपना पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके 20-25 स्टॉक्स में डालते हो तो आपका रिस्क बहुत मिटिगेट हो गया। बिल्कुल अगर आपने पैसा डाला ही 4 स्टॉक्स के अंदर तो आपका रिस्क हाई है। रिस्क है। प्लस एक जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया तो एवरेज करने में लग जाते हैं। बिल्कुल मैं एवरेज करता ही नहीं। अब बिल्कुल। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि एवरेज करता हूँ। आप इसमें दो चीज समझो कि चीज कोई भी ऊपर कब जाएगी, ऊपर तब जाएगी जब उसमें स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है तो मेरे को स्ट्रेंथ के साथ रहना है, पहली बात तो ये। बिल्कुल। अगर वो स्टॉक नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट डिसीजन है वो गलत हो चुका है, हम्म, कि ये भी स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर सेलिंग आ रही है। कंपनी अच्छी है, कोई बात नहीं, अभी हो सकता है ये 15 दिन 2 महीने वेट कराए। स्टॉक नीचे आया, कोई बात नहीं, अगर वो नीचे आने में कम से कम 20% नीचे नहीं आता, 20% अगर स्टॉक नीचे आता है तो उसके बाद मैं कुछ एवरेज करने की सोचता हूँ। मैं कभी दो, अगर 100 रुपए का स्टॉक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 80 रुपए आएगा तो मैं उसमें एवरेज करने की सोचूंगा, अगर वो मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग में मेरी सब कुछ उसके लिए पॉजिटिव है। या मैं अगर मेरे को उसमें खाली ट्रेडिंग ही करनी है तो मैं 95 आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा, लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि 95 पे भी और ऐड कर दूं, 90 पे भी और ऐड कर दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आप मार्केट में बैठे हो, स्टॉक -% तो ऊपर कभी भी नीचे हो सकते हैं। हाँ, ये तो ट्रेंड है मार्केट। राइट है, 5-10% तो ऊपर नीचे हो, बट कम से कम एक सब्सटेंशियल अमाउंट तो उसके अंदर नीचे आए ना, तभी मैं उसको अगर एवरेज करूंगा तो तब फायदा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे। तभी हम करेंगे। तो हम ये एक एवरेज नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी गलती है हाँ, जो नॉर्मली लोग करते हैं। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आप 20 साल से इस लाइन में हैं और बहुत रिनाउंड आपका काम करने का तरीका भी रहा है और आपका नाम भी। तो बिगेस्ट मिस्टेक आपसे क्या हुई है इस 20 साल में, इस करियर में? सर एक गलती जो स्टार्टिंग में हम लोग करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर, हम्म, समझो कोई स्टॉक मैंने बाय करा, स्टॉक 100 रुपए में लिया, स्टॉक हो गया 200 रुपए 250 रुपए, अपने आप से जिद है नहीं नहीं यार ये स्टॉक तो भी और ऊपर जाएगा। हाँ, स्टॉक ने नेगेटिव बना दिया, एक सिस्टम बना दिया कि स्टॉक खराब हो गया। स्टॉक 250 रुपए से 200 रुपया मैं नहीं बेचा, नहीं नहीं 250 रुपए में तो मैंने देखा था ना, हाँ, 250 से कम में नहीं बेचूंगा। यू वॉन्ट बिलीव सर, वो लास्ट टाइम मैंने स्टॉक 2-2 रुपए में बेचे। अच्छा, इतना? तो उस समय ये इनएक्सपीरियंस। इन एक्सपीरियंस था, मेरे को एक्सपीरियंस कम होता था। अब ये लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं कभी पूरा प्रॉफिट या पूरा जो मैंने बताया, ना तो कभी किसी को टॉप पता है ना किसी को बॉटम पता है। मालूम ही नहीं। अगर एक स्टॉक में आपने 100 रुपए का चीज खरीदी है, हो सकता है 500 रुपए हो गई, क्या हो सकता है 700 रुपए का स्टॉक हो गया। 700 से जब वो वापस घुमा है तो अगर वो 500 रुपए पे आपको नेगेटिव कुछ नजर आना शुरू हो गया ना, तो यू शुड बी आउट फ्रॉम द स्टॉक। ओके ओके, बिल्कुल ठीक तब है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को 700 में रहना, या 700 आएगा तो बेचूंगा, तब दोबारा आएगा तब बेचूंगा। ये लॉन्ग टर्म। दूसरा, जो ट्रेडिंग होती है, अच्छी ट्रेडिंग, हम्म। अब जैसे आजकल मार्केट चल रही है, कंसोलिडेशन की मार्केट है, कंस्ट्रक्टिव मार्केट जिसे कह सकते हैं, वो मार्केट है। मार्केट में डाउन साइड बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन अप साइड भी थोड़ी कैप नजर आती है। एक बारी मार्केट अपने एक लेवल, क्रूशियल लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट चलेगी। अब इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ लेना पड़ेगा, कुछ बेचते रहना पड़ेगा। आज आपने कुछ खरीदा है, अगर आपको एक हफ्ते में या 10 दिन में आपको उसके अंदर 4-5% प्रॉफिट आ रहा है, अब बेच दो, फिर दूसरा ले लो। फिर दूसरा ले लो। बट आपको रहना अच्छी कंपनी से पड़ेगा। लोग जो गलती करते हैं, एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ रहता है, कोई स्टॉक अगर 2000 का तो ये महंगा है, कोई 2 रुपए का तो सस्ता है, या 20 रुपए का तो सस्ता है। बट वो कभी ऐसा नहीं होता।
2000 का अगर स्टॉक मिल रहा है या 5000 का स्टॉक मिल रहा है ना, तो उसकी वैल्यू है, कंपनी के कंपनी की वैल्यू है। अगर कोई 2 रुपए का बिक रहा है या 5 रुपए का बिक रहा है ना, तो उसमें कुछ नहीं है, तभी वो 2 रुपए या 5 रुपए में है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक जैसे स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, ये डिस्क्लेमर भी है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 10-11 रुपए का स्टॉक है। हिंदुस्तान में सब सारे लोग लेके बैठे हैं कि आइडिया 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 आइडिया, कि एन आइडिया विल चेंज, वो कहता था ना, एन आइडिया कैन चेंज योर जी, लाइफ। बिल्कुल। तो अभी तक तो मंगलम साहब की भी, कुमार मंगलम बिरला जी की भी लाइफ चेंज ही हुई है उसमें। हाँ, तो हमने सोचा था कहाँ से कहाँ आ गया। 10 रुपए में स्टॉक को लोगों को लगता है कि मैंने 1000 शेयर ले लिए तो बहुत अच्छा कर दिया, मेरा क्वांटिटी है। अरे भाई पैसे तुम्हारे लगे समझो 1 लाख रुपए, हुँ, वही 1 लाख रुपए के अगर आपने किसी अच्छी क्वालिटी का फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ले लिया, तो कितने आएंगे? 70-80 शेयर आएंगे। हुँ, तो अगर 70-80 शेयर पे पैसे लगा के सेफ है, रिलायंस अगर यहाँ से 10% चल गया तो आपके 1 लाख के 1,10,000 हो गए। हुँ, और ये आइडिया हो सकता है कि 10 रुपए का 12 रुपए होने में ज्यादा टाइम लें, 10 रुपए का 6 रुपए होने में ज्यादा टाइम ना लगाए, बिल्कुल। क्योंकि उसके बिजनेस को लेके बहुत सारी हुँ, अनसर्टेनिटीज हैं। मतलब वैल्यू से हमें नहीं आँकना चाहिए। वैसे उसे कभी भी नहीं आंकना कि ये इतने का शेयर है या इतने का शेयर है, ये सस्ता है। यस, मेरे को तो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो, मैं बल्कि कई बार से दोस्त लोग मिलते हैं जो लोग कहते भी हैं, पेनी स्टॉक्स कई बार लेके आते हैं, यार ये वाला स्टॉक को कह रहा है, कोई कह रहा है, किसी ने बताया है, उसे कहता हूँ कि यार पहली बात तो आप लोगों के अंदर ना कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि आपको कोई बताने आ रहा है कि ये 2 रुपए वाला स्टॉक है जो 20 रुपए का या 50 रुपए का हो जाएगा। हुँ, हुँ, कुछ नहीं है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तब आ रही है जब भी आपको चिपकना है। अच्छा, भाई सर, एक सिंपल सी बात, सिंपल मार्केट में मेथड। जो पुराने प्रोफेशनल्स बैठे हैं, हाँ, जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, न्यूज तो वहीं से चलती है ना वहीं सारी। से स्टार्ट होएगी, अगर उनको न्यूज ये पता होगी, तो यहाँ वो पे खुद ही उनको क्यों तो छोड़ो, छोड़ेंगे? वो आप तक आने की खबर क्यों देंगे? बिल्कुल, वो सारे बिल्कुल। खुद लेके बैठे होंगे ना। किसी भी ये हर एक इन्वेस्टमेंट हर के एक हर एक हर एक बिजनेस के अंदर। हर एक बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में तो ऐसा ही है। और आप तक अगर न्यूज आ रही है तो इसका मतलब पहली बात तो कोई सीक्रेट नहीं है, हुँ, और आप तक आने के बाद भी अगर स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं आती तो मतलब आपको चिपक रहा है, चिपक ही रहा है, तो आपको बिल्कुल। दूर रहना उससे। तो जैसे हम बिगिनर्स की बात करें, हम बहुत सारे लोग रोज ही शेयर मार्केट में एंटर करते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है या इंट्राडे, मतलब क्या सजेस्ट करें? सर इंट्राडे तो देखो जहर है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग तो मुझे तो लगता है कि जहर है। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, करते हैं, लेकिन वो उनके लिए जो स्किल्ड हैं और ओके। जो प्रोफेशनल्स हैं, हुँ, जिनका सुबह से लेके रात तक बैठ के बिजनेस ही यही है, मार्केट ही उनका बिजनेस है, हुँ, हुँ। उनको ये पता है कब मेरे को लॉस बुक करना है, कब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। एक्सपर्टीज़ की बात है इसमें। जिनकी एक्सपर्टीज की बात आती है। अगर किसी के पास एक्सपर्टीज ही नहीं है और वो हुँ, सोचे कि मैं, मेरे को कोई टिप दे दे, उसकी टिप पे मैं ट्रेडिंग कर लूँ, अरे जो टिप दे रहा है इंट्राडे की, अगर वो इतना एक्सपर्ट होता तो खुद ही नहीं कमा लेता, उसके पास पैसे बिल्कुल। संभालने को उसके पास जगह कम हो जाती, इतने पैसे आ जाते। बिगिनर्स तो जनरली मैंने देखा है ऑप्शंस में या लॉस में ही निकलते हैं। सर आप किसी भी सीए से बात कर लेना, हर सीए के पास मल्टीपल फाइल्स होती है जो रिटर्न भरता है। जी। हर सीए को किसी को भी पूछना, यार तूने स्टॉक मार्केट में को एफ एंड में पैसे कमाए हुए, कभी किसी की आइडिया भरी है आज तक? अच्छा, वो उसको एक भी नहीं भरी। उससे ज़्यादा तो क्लीन और क्लियर पिक्चर कहाँ से? कोई नहीं आपको दे सकता, बिल्कुल। आपको उसके पास एक भी नहीं मिलेगा। तो इंडियंस की जो टेंडेंसी है, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो क्या गलती करते हैं जो मतलब काफ़ी लोग जो है शेयर मार्केट से लॉस करके ही बाहर निकलते हैं? फटाफट पैसा कमाना, मतलब बेसिक रीज़न यही है। बेसिक रीजन यही है। सर आप एक चीज देखो, आप कोई बिजनेस करते हो, हुँ, आप अपने बिजनेस के लिए दुकान किराए पे लेते हो या फैक्ट्री किराए पे लेते हो या खरीदते हो, आप करते कराते एक अच्छा खासा पैसा आपका बन जाता है। अगर आप अमाउंट एक लेके चलो, समझो हमने 1 करोड़ में से किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, हुँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 1 करोड़ रुपए में उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या आरओई साल की निकल के आएगी? जिस बिजनेस में वो सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है, खुद की उसके टाइम भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, क्या आरओई निकल के आएगी? मेरा नहीं ख्याल, 12-13% 10-12% एवरेज। इससे ऊपर आरओई नहीं आएगी। अब लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि हम मार्केट से फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं,
अगर जिस काम में मैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पीछे फैमिली की लेगेसी आ रही है या एक्सपीरियंस आ रहा है, बिल्कुल, तब मैं 12-13% की आरओआई निकाल के आ रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टॉक मार्केट या कोई ऐसा बिजनेस कैसे हो सकता है जो मेरे को फटाफट पैसा डबल कर दे? हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। ले अगर कहीं पे भी वो नजर आता है हुँ, तो डबल है। मार्केट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि मार्केट मेरे को 15-18% की रिटर्न दे, हुँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जस्टिफाइड, अच्छी, बहुत जस्टिफाइड, बहुत बहुत अच्छी जस्टिफाइड। रिटर्न है। हुँ, बट ये रिटर्न आपकी निकलेगी कैसे? हुँ, हुँ, मेन तो ये है ना कि कहना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट निकलेगी कैसे? निकलेगी कैसे? इस रिटर्न को निकालने के लिए आपको चाहिए कि पहली बात तो आपको इसमें मार्केट में वो पैसा डालना है जो आपके पास स्पेयर है। बिल्कुल, आपको वो पैसा बिल्कुल नहीं डालना जो आपके पास स्पेयर नहीं है। आपको लगता है मुझे 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, निकालना पड़ सकता है, 1 साल बाद निकालना पड़ सकता है, वो पैसा आपको मार्केट में नहीं डालना। उस समय क्या सिचुएशन हो, निकालने की पोज़ीशन बने, ना बने, रिटर्न सर, मैंने बहुत लोग देखे हैं, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है ना, तब किसी को पैसा नहीं चाहिए होता। हाँ, तब सबको लगता है कि यहाँ, क्योंकि मार्केट स्टेबल रिटर्न नहीं देती। हुँ, आप मार्केट की वजह से बात करोगे, मार्केट कभी किसी को भी स्टेबल रिटर्न नहीं देती कि आप बिल्कुल, कहोगे मेरे को साल का 10% आ जाएगा, 15% आ जाएगा, 20% आ जाएगा, कोई स्टेबल नहीं है। हो सकता है 2 साल मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न दे, बट थर्ड ईयर हो सकता है आपका पैसा डबल कर दे, बिल्कुल, आपको 1 साल में 100% रिटर्न दे दे। तो आप अपने रिटर्न को सीएजीआर में कैलकुलेट करोगे, बिल 4 साल, 5 साल, 4 6 साल, साल डाउन द लाइन, उसके बाद अपने रिटर्न को कैलकुलेट करोगे। बिल्कुल ठीक हर है। साल के हिसाब से आप नहीं चल सकते। अब सपोज करो कि 2 साल मार्केट में आपने कुछ नहीं कमाया, तीसरे साल मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई, तो आपके पैसे बनने शुरू हो गए। तब दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी, जिसमें लोग मरते हैं, जैसे पिछले 1-1.5 साल में अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग इस चीज में अटके भी हैं। लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि मार्केट ऊपर जा रही है, पैसे डालो। लोगों ने राइट लेफ्ट से पैसे निकाले, एफडीआर तोड़वाई, ओके, लोगों ने ज्वेलरी बेची कि पैसे मार्केट में डाल दो, इससे बढ़िया रिटर्न तो कहीं मिल रिटर्न नहीं। बहुत बढ़िया आ रही है। सब कुछ बहुत बढ़िया रिटर्न आ रही है। चलो जी, पैसे बने नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बने, बट ऊपर से जिस दिन मार्केट में कट आना शुरू हुआ, हुँ, पहले कट में आपका पोर्टफोलियो घटा 10%, 2 दिन बाद फिर देखा अच्छा अब तो 15-20% घट गया, अब आपसे क्या बेचा नहीं जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अब उस टाइम पे आपकी जो कैपिटल थी, कैपिटल तो आपने उधारी की भी डाल दी, उधारी का पैसा भी डाल दिया, उन सबके तो ब्याज भी शुरू हाँ, हुए। वो बर्डन तो आपके ऊपर शुरू हो गया। जब वो बर्डन आपके ऊपर शुरू हो गया तो आपकी रिटर्न पहले में तो घटनी शुरू हो गई। हुँ, जब मार्केट खराब थी तब आपकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। मार्केट तेजी में आपने अपनी कैपिटल कर दी 40 लाख रुपए, उस 40 में आपका 20 लाख तो लोन है, हुँ, तब भी आप अटक गए, घाटे में बेचा नहीं जाएगा, आप बाकी सब जगहों से टाइट हो गए। हुँ, तो पहला तो ये थंब रूल होना चाहिए कि मार्केट में मेरे को स्पेयर पैसा डालना है, स्पेयर के अलावा मेरे को मार्केट में पैसा नहीं डालना। मार्केट जब ऊपर भी जा रही है तो मेरे को टाइम करके उस टाइम कुछ पैसा एग्जिट भी करना है कि वापस डाउनफॉलो में डाल सकूं, अगर मैंने फ्रेश पैसा नहीं डालना तो। बिल्कुल, और फ्रेश पैसा उधारी वगैरह वाला तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते लोग आम कर लेते हैं। हैं, क्योंकि ये मैं बताता हूँ ये करते भी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी उधारी का पैसा यूज करता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करता, बट मुझे पता है उसको मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने अगर एक लेवल पे आके पैसा कमाया, मेरे को कहीं लगेगा कि मेरे को उसको कट डाउन करना है, मेरे को कुछ 2, 5, 10 लाख या एक्सपेक्ट कोई भी अमाउंट लॉस बियर करना पड़ेगा, लॉस बियर करके मैं ये उधारी का पैसा काट लूँ क्योंकि मार्केट मेरे को आगे खराब नजर आता है, खराब नज़र आ तो मैं उस दिन लॉस बुक करके साइड कर लूंगा, अपने आप को फ्री वो कर तो विद द एक्सपीरियंस ही समझ आएगा। अब बिगिनर्स को या लेमैन को तो इस चीज़ का एक्सपर्टीज़ है नहीं, वो तो फिर इंतज़ार करेगा मार्केट के बढ़ने की। ये सारी चीजों से उसको उसको ना अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, जैसे बिगिनर्स के लिए एक कोई आप एक टिप दें कि वो सेफ और रिस्की जो शेयर्स हैं उनमें कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे डिफरेंशिएट करे कि ये मेरे लिए खरीदना सेफ है और ये रिस्की है। सर देखो, अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मेरे को एक अच्छा शेयर खरीदना है या मेरे को टिप भी नहीं लेनी किसी से, मेरे को किसी से समझना नहीं है, मुझे अपने सेल्फ रिसर्च करनी है। हम्म, रिसर्च करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हो, आप गाड़ी चलाते हो, आपको लगता है मारुति की गाड़ी चलाता हूँ, आप हुंडई की गाड़ी चलाते हो, हुंडई की गाड़ियाँ अच्छी बिक रही है ना, एक अच्छा ब्रांड है, तभी आपने उसमें पैसा डाला हुआ है, आप बाय करो, हुंडई का शेयर बाय करो। मतलब आप अपनी डे टू डे लाइफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल सर, इतनी सारी सर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कॉफी पीते हो, आपको पता है नेस्ले है, बिल्कुल, ठीक है जी। आप खाते हो, आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो बिल्कुल, घर में। ये कंपनी कहीं नहीं जाएंगी, ये हाँ, कंपनी ग्रो ही करेंगी। बिल्कुल, तो जब आप इसको लेते हो, इनका स्टॉक लेते हो, ये आपको मल्टी बैगर नहीं बनेंगे ये स्टॉक्स, हाँ, बट ये स्टॉक्स क्या करेंगे आपको
14-15% की रिटर्न से देती रही, हाँ, एक सेफ और सेफ कंसिस्टेंट रिटर्न रिटर्न आपको आपको देते रहेंगे। देती रहेंगे। आईटीसी हो गया, ऐसे हम्म, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको अपनी डेली लाइफ में देखोगे आपको बहुत सारी मिल जाएगी सर। हम्म, अब वही बचना कहाँ है, बचना वहां है जहाँ पे शोर है, अच्छा, जहाँ पे आपको नॉइज सुनने को मिल रही है, आपको किसी इंदौर से, राजकोट से, राइट लेफ्ट से 36 फोन ना आने शुरू हो जाता है डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में, हाँ, कि आपको हम ट्रेडिंग कराते हैं, आपको स्टॉक बताते हैं, ये सारे शोर से सर बचना होता है। बिल्कुल, ये लोग ये समझते हैं यार, लोगों को ये लगता है शायद ये फोन कर रहा है मेरे को तो मेरी कमाई कराने के लिए कर रहा है, बट वो अपनी कमाई अपनी कमाई होता के है, लिए कर रहे हैं। वो आपकी कमाई के लिए नहीं कर रहा होता। तो वो बिल्कुल, सारी चीजें से दूर रहना है, अच्छी कंपनीज के अंदर जाओ। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं पर्सनली जो मैंने रियलाइज करा ना, स्टॉक मार्केट के एक्चुअली 4 फेज होते हैं, हर बंदे के, हर इन्वेस्टर के 4 फेज होते हैं। पहला फेज वो होता है जहाँ पे वो आता है, फटाफट पैसे लगाता है, फटाफट करोड़पति बनने का ड्रीम लेके आता है, और फटाफट अपने पैसे जीरो करा के बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, सेकेंड फेज जब आता है, फिर वो दोबारा सोचता है मार्केट में आने की, तब वो सारी कस्में खा के आता है कि मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करूंगा, मैं अच्छी कंपनी के अच्छे, शेयर्स खरीदूंगा। हाँ, अब वो क्या करता है, अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद में देखता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने 10 लाख रुपए लगाए, 2 साल में 3 सालों से नजर आएगा ये 13 लाख या 14 लाख हो गए। अब 14 लाख को एनगैज तो कर नहीं पाया क्योंकि मार्केट पड़ा, मार्केट में करेक्शन आ गई, वापस वो 10-11 लाख 10-11 लाख हो जाएंगे। या 9 पे आ गए। बट इन द मीन टाइम क्योंकि अब उसके पास पेशेंस होती है और स्लो चल रहा होता है, उसकी नजर में बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी आ जाते हैं जिसे उसे पता चलता है कि यार ये शेयर तो 200 रुपए का होता था, या 600 रुपए का हो गया, ये कंपनी इतनी चल गई, ये स्टॉक इतना भाग गया। उसकी जब ये नजर में आ जाता है तो वो कहता है यार अब मेरे को ना ऐसे शेयर चाहिए, ये तो मेरे को सेफ जोन में तो मैं आ गया, क्या मेरे को पता है मेरी कैपिटल सिक्योर्ड है, कि कैपिटल मेरी ठीक है, कि मैं गलत नहीं फंस रहा हूँ। फिर वो ढूंढता है किसी ना किसी कंसल्टेंट को, कोई मेरे को सही एडवाइजर मिल जाए जो मेरे को सही स्टॉक्स बता दे जिनके अंदर मैं एंटर करना शुरू करूं। जब वो एडवाइजर को मिलता है तो एडवाइजर अगर उसे सही ढंग के एडवाइजर मिल जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होनी शुरू होती है। फिर उसके जो 3 साल में 10 के 13-14 हुए होते हैं, वहां पे वो होता है कि उसके 10 के क्या 20, 1.5 साल में या 2 साल या 3 साल में उसके 17-18 हो जाते हैं। ओके, वो इस तरह से रिटर्न आती है क्योंकि वो पीछे उसको गाइड करने वाला बंदा मिल जाता है ना, जो उसको एक्सपीरियंस होता है, वो उस तरीके से उसको लेके चलता है। फिर फिर वो फेज 2 के बाद में वो कहता है यार अब ना मेरे को चाहिए है जैसे वो धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज 3 में होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरे को पता ही है बड़ा पैसा बन सकता है, उसका फियर एक अंदर से खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता मार्केट में करेक्शन भी आती है तो उसका फियर खत्म हो जाता है कि उसे पता है कोई बात नहीं, मतलब पार्ट ऑफ गेम है। है। हाँ, वो चलना शुरू हो जाता है उसके, फिर उस इन द मीन उसे कई शेयर ऐसे नजर आने शुरू हो जाते हैं जो शेयर 10 गुना 20 गुना हो जाते हैं, 25 गुना हो जाते हैं, जिन्हें हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। ओके, फिर इन द मीन टाइम उसको पोर्टफोलियो की एलोकेशन कैसे रखनी है वो भी समझ में आ जाती है। फिर वो आता है फेज 4 के ऊपर, फेज 4 में आता है मल्टी बैगर स्टॉक्स, अच्छा, जो बड़ा पैसा जिसमें बनता है। अब डेफिनेट बात है जितना बड़ा नाम है मल्टी बैगर तो उतना बड़ा उसका रिस्क भी आएगा उसके साथ में। ओके, तब वो ढूंढता है कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को मल्टी बैगर स्टॉक्स बता जाए, मेरे को मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए। मल्टी बैगर स्टॉक यानी कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए और स्टॉक के अंदर 20 लाख रुपए मिले। अच्छा, अब आप एक छोटी सी चीज देखो सर, जैसे अभी भी अगर आप बात करोगे ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे आईटीसी है, या आप रिलायंस पकड़ लो, कोई भी कंपनी पकड़ लो, इन्फोसिस ले लो, हैवेल्स ले लो, किसी ने इस कंपनी के अंदर आज से 25 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए तो आज हो सकता 15-20 करोड़ रुपए हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये मल्टी बैगर हो गई। तो आज भी तो ऐसी कंपनीज है ना जो जो भी अगले स्टार्ट 10 साल में 15 साल में इतनी बड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना ही चैलेंज है। सर उनको आइडेंटिफाई करना चैलेंज है। उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, आपको कंपनी तब पकड़नी पड़ती है जब कंपनी 100-200 करोड़ की है, बिल्कुल, 100-200 करोड़ की उसकी मार्केट कैप है, आप उसके फंडामेंटल्स देखोगे, उसकी रिसर्च करोगे, और किसी को इतना विश्वास ही होगा कि ये इतनी बड़ी हो सकती है। और तो उधर पब्लिक को तो छोड़ो, कंपनी के प्रमोटर को भी नहीं भरोसा होता कि मैं यहाँ, इतनी बड़ी हो सकती है। उसका एक लाइव एग्जांपल आप देख लो, जोमेटो। हाँ, हाँ, कुछ साल पहले 5-7 साल पहले की अगर आप बात करोगे तो जोमेटो पर घर पर डिलीवरी तो देने आता था। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने तो सोचा, या किसी ने सोचा थोड़ी था ये इतना बड़ा बन सकता है। या बिल्कुल, पेटीएम को कोविड से पहले अगर आप बात करोगे, पेटीएम 10-10 रुपए लोग 20-20 रुपए पेटीएम करते थे, वो ट्रस्ट थोड़ी था पेटीएम पे। बिल्कुल, बट अगर आप देखोगे पेटीएम
कितनी बड़ी कंपनी इतनी बन बड़ी गई। कंपनी हो गई। उनके प्रमोटर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओला हो गया, उबर हो गया, किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सर टाइम आपको ना एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कंपनी बन कितनी बड़ी सकती है। हुँ, और उसमें आप सही भी पढ़ते हो, गलत भी पढ़ते हो। उसमें तो क्या होता है सर, आपको 10, 15, 20 कंपनियों में पैसे लगाने पड़ेंगे छोटे-छोटे। हुँ, थोड़े-थोड़े सपोज़ करो आपने सोचा मेरे को 10 लाख रुपए लगाने हैं मल्टीबैगर्स में। अब 10 लाख रुपए में 20-25 कंपनी हो जाओ ना, हुँ। किसी 2-3 कंपनीज़ ने भी आपका काम 2, कर 4, दिया। 5 ऐसी होंगी जो ज़ीरो भी हो जाएँगी। 2-5 ऐसी होंगी जो डबल, ट्रिपल ही हो जाएँगी, नहीं भी वैसी सो अगर उसमें 2, 4, 5 कंपनीज़ भी ऐसी हो गई, जो उसमें 50, 100 एक्स हो सकती हैं, तो आपका 10 लाख का तो कितना बड़ा पैसा बन गया ना। कितना बड़ा अमाउंट बन गया। तो वो सर वैसे आइडेंटिफ़ाई करना वो पड़ता है। एक्सपीरियंस के इन्वेस्टमेंट साथ। आपको प्लान ही ऐसे करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो कंपनीज़ ढूँढनी पड़ती है और कई बारी अच्छी कंपनीज़ भी मिल जाती हैं। मेरे पोर्टफोलियो में मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे को कई शेयर्स मेरे पास ऐसे हैं, वो 10-10 गुना, 20-20 गुना हुए हुए हैं। मैं ओके। बेचता ही नहीं। मुझे कई बारी कोई फ्रेंड कहेगा कि यार इसको बेच क्यों नहीं देते? तो मेरे को नहीं बेचना। ठीक। ये ₹100 का लिया हुआ शेयर अगर आज 2000 का हो गया है, दैट डज़न्ट मीन कि इसका फ्यूचर ओवर हो गया है। ओवर हो गया है। ये तो अभी शुरू हुआ है भाई। शुरुआत है ये तो। अब तो कंपनी यहाँ से इतनी से अब इतनी हो गई है। इतनी हुई है तो इतनी भी तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। वही तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल फेज़ किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ का बहुत स्लो होता है, या मतलब कोई डिफरेंट ही कोई प्रोडक्ट या कोई टेक्नोलॉजी हाथ में लग जाए तो। लेकिन इनिशियल जो है कंपनी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक लेवल पर जाने पे। उसके बाद उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो बढ़ती ही है जनरली। जब कंपनी छोटी होती है ना, उसके पास मार्केट ग्रैब करने को बहुत बड़ी होती है। हाँ जी, हाँ जी। कम छोटी कंपनी को अपने आप को पॉपुलर करना होता है और उनका जिसे कहते हैं उनकी एनर्जी भी अलग लेवल पे होती है। बिल जब उनका ब्रांड थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है तो लोग मांगने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे वो ब्रांड वैल्यू ही इतनी हो जाती है हुँ, कि उस ब्रांड वैल्यू पे चीज़ें बिकती हैं। आपको मैं जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है टीटागढ़ वैगन्स के नाम से। ओके, ये कंपनी ना रेल के बोगी बनाती है, ओके। कोचेस बनाती है। ये स्टॉक मैंने 2017 में या 16 में बाय किया था शायद ₹130 में। और मार्केट क्रैश की अगर मैं बात करूँ, ये कोविड के टाइम पे इस स्टॉक का प्राइस आ गया था 16-17 ओके। 132 से। और कोविड के बाद जब ये 2023-24 में रेलवे थीम चलनी शुरू हुई, सर इस स्टॉक का प्राइस गया ₹1800। अच्छा। ऐसी एक कंपनी है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ओके। आप अपनी और ये से जेसीबी बाहर निकलोगे आपको बहुत सारी क्रेन्स वेन्स क्रेन्स व्रेन्स होती हैं इनकी, बिल्कुल देखी हैं। मेरे को ये कंपनी बहुत पसंद, शुरू से पसंद है मेरे को कंपनी। मेरी स्टॉक के अंदर एंट्री हुई होगी अराउंड 180-85 में। और मेरे एंटर होने के बाद मैंने इसका वो रेट भी देखा था, मतलब वहां से नीचे आता रहा। कोविड के टाइम पे वापस इसका प्राइस आ गया ₹18, ₹20। सर ये स्टॉक भी पीछे इसने हाई बनाया था शायद ₹1700-1800 का। वाह! बहुत अब ये देखो कि ₹200 का स्टॉक लिया हुआ, जो मैं करेक्शन की बात कर रहा था, समझो 180-85 का स्टॉक लिया हुआ ₹18 आ गया, तो यानी कि 90% आपकी कैपिटल गेन हो गई। खत्म हो गई। बट आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, हुँ, क्योंकि कोविड में मार्केट गिरी तो सेंटिमेंट से गिरी। ये प्राइस इनके रीजनेबल प्राइस थे ही नहीं। अब वहां पे अपने को ये चीज देखनी है कि भाई क्या ये कंपनी काम करती है नहीं करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, इन पे कर्जा कितना है, उधार कितना लिया हुआ है। अगर फंडामेंटली कंपनी ओके है तो ये डेफिनेटली ग्रो करेगी, आज नहीं तो हमें कल। कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब आप अगर 7 साल की बात करूं, 2017 से लेके 8-9 साल की बात हो गई, 8-9 साल में अगर किसी ने ₹20 ₹25 में मैं कहता हूँ ये स्टॉक खरीदा, तो आप देखो जरा कितने एक्स हो गए उसके बस। बिल्कुल, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का भी आज के समय में अब बहुत इम्पैक्ट है। तो सोशल मीडिया से कई बारी गलत डिसीजंस भी होते हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली गलत डिसीजन ही लेते हैं बिगिनर्स तो इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया का सर ये रहता है कि सोशल मीडिया पे ना मतलब मैं तो कभी कॉन्फिडेंट होता नहीं, जो टिप्स आती हैं चीजें आती हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत फंसता है। वो ये देखता है कि कोई बंदा रील दिखा रहा है कि मैंने अभी इंट्राडे में इतने पैसे कमा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। सर अगर कोई बंदा रोज का 2 लाख 5 लाख रुपए यूं कमा रहा होगा, वो अपनी ट्रेडिंग करके अपनी लाइफ एंजॉय करेगा या यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के या इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स बनाने के ऊपर आएगा? तो जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आज पंकज जी ने आपकी बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस होंगी या कुछ धारणाएं ऐसी होंगी जो आपको बार बार प्रोवोक करती होंगी कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्या ना लिया जाए, उस पे मुझे लगता है आज की बातचीत से काफ़ी रोशनी डाली है उन्होंने और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जैसा कि सर का 20 साल का इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है उन्होंने वो निचोड़ आपको आज के कुछ मिनटों में दे दिया है। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी अन्य टॉपिक पे तो सर को तकलीफ़ देके दोबारा से इनवाइट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार पंकज जी थैंक और यू सो मच धन्यवाद सर। बहुत-बहुत आपके आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।